हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लूमिंग विद पुष्पा में। यहाँ पे ये सत्यनारायण का कथा रखा गया था हमारे घर में। मेरे छोटे भाई का बेटा हुआ था तो इसलिए इन लोगों ने रखा था। तो ये उसी का यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप हमने लिया है और मैंने सोचा ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे छोटे भाई की बेटी है और ये लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा हो रही है यहाँ पे। और सत्यनारायण का कथा होने पे सभी लोग का जुटना, मतलब सब लोग आते हैं, भीड़ लग जाती है। लेकिन कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए, बाहर से लोगों को नहीं बुलाया गया। ये सभी जितने भी लोग हैं हमारे घर के ही लोग हैं सभी। ये है मेरे भाई का बेटा और ये मेरी बेटी है यहाँ पे, और वो मेरी बहन है उधर। मैं बैठी हुई हूँ और मम्मी थी यहाँ पे। ये भाई और भाभी दोनों पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। और पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे रक्षा का जो धागा होता है वो पंडित जी लोग बांधते हैं सबके हाथों में। तो वही सब का कार्यक्रम चल रहा था। और यहाँ पे ये हवन का तैयारी हो रहा है। पूजा के अंत में हवन किया जाता है तो उससे बालू की वो हवन का जो जगह होता है वो बनाया जाता है। तो वही बनाया जा रहा था बालू से। ऐसे तो आजकल चल रहा है कॉपर का, और लोग लोहे का भी बनवा लेते हैं रेडीमेड। तो हमारा लाया गया था तो वो छोटा पड़ गया था, तो इसीलिए हमारे घर में ही बालू पड़ा हुआ था तो उससे बनाया जा रहा था यहाँ पे। और ये मेरी बेटी बाबू को लेके घुमा रही है। वो बहुत तंग कर रहा था, आज बहुत रो रहा था। असल में वो परेशान हो गया था यहाँ पे भीड़ भाड़ देख के थोड़ा, तो इसलिए वो रो रहा था। और ये यहाँ पे हमारा हवन का तैयारी हो चुका है और हवन कर रहे हैं हम सभी। यहाँ पे हवन किया जा रहा है। यहाँ पे सब कोई मिल के हवन कर रहे हैं। मेरे पापा थे यहाँ पे ये, और ये मेरा बेटा है। यहाँ पे हवन कर रहे हैं हम सभी। उसके बाद हवन के बाद यहाँ पे आरती हुई, हमने आरती किया। पूजा ख़त्म होने के आखिरी जो ये होता है वो आरती से ही संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आरती किया सब ने मिल के, और पूजा ख़त्म होने के बाद हमने खाना पीना खाया। और ये सुबह का है, हम रात को खा पी कर सो गए थे, बहुत थक गए थे। तो ये दूसरे दिन का सुबह का है। मैं कपड़े गीले थे तो वो मैंने डाला था और फिर उसे सुखाकर मैं उतार रही थी। थोड़े थोड़े गीले थे तो धूप में दे दिया था तो ये सूख गए थे, तो मैं उतार रही थी, छत पे आई थी। और मेरी बेटी ये थोड़ा थोड़ा फूलों का ये ले रही है। ये सारे गेंदा है, गेंदा में अच्छे फूल हुए थे। अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि तोड़े भी जाते हैं तो फिर थोड़े से कम भी हो जाते हैं। ये सब फ्लावर हमारे छत में लगाए हैं हमने, थोड़े बहुत लगाए हैं सब। ये यहाँ पे आलू का पौधा था और ये है चमेली का, ये सब फ्लावर्स हैं। और ये सब फ्लावर्स है, ये जवा का है। और इधर मिर्चा का भी हमने लगाया है। और ये है कॉर्न का, भुट्टे का पेड़ है। उसके बगल में ये अमरूद का है, अमरूद का भी पेड़ हमने लगाया है। काफ़ी बड़ा हो गया है, उसमें अमरूद भी लगे थे 2-3, हवा से थोड़े गिर भी गए थे। और एक तो बहुत अच्छा ही हुआ था, तो सत्यनारायण की कथा में हमने उसे काट के चढ़ाया भी था। और ये है सदाबहार का पूरा फ्लावर है। और ये हम रूम में आ गए हैं तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं इस पर्दे को कुछ लुक दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत दिनों से ये ऐसे ही है। तो मुझे देख के इच्छा हुआ कि इसका कुछ लुक दिया जाए, तो मैं इसको लुक दे रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं कुछ कपड़े निकाले हैं, ये मेरे पास ब्राइट ब्राइट कपड़े नहीं थे, क्योंकि ये जो घर में जो मिले मैं वही निकाल के यहाँ पे
मतलब उसको लुक देने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए। और उतना खुला भी नहीं रहता है, कपड़ों का दुकान तो मेरे ख्याल से खुला ही नहीं रहता है, बहुत कम बाई चांस ही कोई खुला रहता है। तो इसलिए मैंने यही कपड़े सब निकाले। और ये चुन्नी है मेरी बेटी का घाघरा का, तो ये बहुत दिनों से पहन रही थी और अब इससे मन भर गया है उसका, तो मैंने सोचा इसी को काट के और इसका पर्दे को लुक दिया जाए। तो मैं एक लंबा उस चुन्नी को हाफ कर ले रही हूँ, इसको कट कर दे रही हूँ, बीच से 2 भागों में काट दे रही हूँ। इस चुन्नी को मैं 2 एकदम बराबर करके और 2 भागों में काट रही हूँ। तो ये मैंने बीच से इसे कट कर लिया है। ये दो हिस्सों में मैंने कर लिया और इसे मैं दोनों तरफ से रस्सी में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पाइप नहीं लगा हुआ है अभी, तो मैं रस्सी में डाल के करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से दोनों तरफ से, या तो आप मशीन से सिल लीजिए या तो हाथ से सिल लीजिए। मेरा मशीन का सुई काम नहीं कर रहा था तो मैंने हाथ से ही सिला था, पर आप मशीन से भी सिल सकते हैं। तो ये दोनों के मैंने थोड़े थोड़े सिल लिए हैं। सिलने के बाद ये मैंने एक धागा ले लिया है और धागे को मैं इस जो मैंने सिला है उस गैप में डाल के और दोनों को ही एक ही डायरेक्शन में डाल लूँगी। एक ही धागे में मैंने पहले ही नाप लिया था खिड़की से, तो कितना मेरा खिड़की का ये लंबाई है, लंबाई नहीं चौड़ाई कितना लगेगा उसका धागा, तो मैंने वो धागा ले लिया है और उसी के हिसाब से मैंने उसमें डाल लिया और ये मैं अब यहाँ पे उसको बांध ले रही हूँ। मेरा वो पर्दा चुन्नी थोड़ा छोटा था तो थोड़ा हाइट कम आ रहा था, फिर भी मैंने इसी से किया है काम। बाद में देखूँगी कुछ और कर पाऊँगी तो करूँगी, कुछ दिन बाद जब खुल जाएगा, लॉकडाउन वगैरह खुलेगा और कपड़े मिलने लगेंगे तो सोच रही हूँ कि कुछ और लुक दूँगी इससे। तब तक के लिए मैंने इसे बच्चों को खुश करने के लिए सोचा कि थोड़ा लुक देती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लगा लिया है, इसे बांध लिया मैंने। यहाँ पे दोनों कांटी लगे हुए हैं, यहाँ पे कील लगी हुई है। उस कील में मैंने जो पर्दा पहले का था उसी पर्दे के ऊपर से इसको बांध दिया है। और बांधने के बाद मेरे पास कुछ फ्लावर्स और रिबन पड़े हुए हैं, तो मैंने इसे दोनों को एक जगह करके उस रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में 2 टुकड़ों में ले लिया है और उस रिबन से मैं इस तरह से बांध लूँगी। ये रिबन मेरे पास पड़े हुए फ्लावर्स पड़े हुए हैं, बहुत पहले के हैं, ये शादी से पहले के हम लोग कुछ बनाते थे, तो वो अभी तक पड़ा हुआ है शादी से पहले के, क्योंकि अच्छे से रखे हुए हैं और अच्छे से हमने रखे हुए हैं इसे अलमारी में करके, तो ये अभी तक पड़े। मैं पहले बहुत कुछ बनाती रहती थी, तो मुझे बहुत शौक़ था हैंडमेड चीज़ें बनाने का, तो हैंडमेड बनाने के लिए मैं ये सब यूज़ करते रहती थी, कुछ बनाते रहती, सॉफ्ट टॉयज़ ये वो बनाते रहती थी, तो उसी का ये सब टुकड़ा वगैरह पड़ा हुआ था। तो ये मैं रिबन को काट ली थी और उसी से मैंने ये इस पर्दे को बांध दिया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे एक जगह करके पर्दे को और आप यहाँ पे बांध लीजिए। बहुत लोग चूड़ी भी लगाते हैं, आप चाहे तो बैंगल्स भी लगा सकते हैं इसमें, और मुझे बैंगल्स उतना अच्छा नहीं लग रहा था इसमें, तो मैंने इसी से बांध दिया। मुझे इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने दोनों साइड इसी से बांध लिया। तो आप भी देखिएगा, तो आपको अगर बैंगल्स लगाने तो आप बैंगल्स भी लगा सकते हैं, अच्छे लगेंगे। बैंगल्स भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता, बैंगल्स भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे यही अच्छे लगते। तो देखिए, आप बताइएगा कि ये रिबन को बांधने के बाद कैसा लग रहा है। आप मेरे पर्दे के लुक को बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो अभी से ही ये अलग लुक लगने लगा, पहले तो सिर्फ एकदम सिंपल सा था, तो अभी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने में ही। तो अभी आगे देखिए मैंने इसका और क्या क्या किया है। तो ये मैंने क्या किया, देखिए ये सारे फ्लावर्स जो थे मेरे पास छोटे छोटे, मैंने बताया आपको कि मेरे पास फ्लावर्स है। मैंने सुई धागे से सिलने की कोशिश की कि सब जगह सिल दूँ, पर सुई धागे से बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरे पास ग्लू गन था, तो मैंने उस ग्लू गन से फिर वापस से सब में पूरे पे चिपका दिया। आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं, जिसके पास ग्लू गन नहीं है, मेरे पास थी तो मैंने उसी से चिपका लिए पूरे पर्दे पर। वो जो अंदर की ब्राउन वाली पर्दे है उस पर चिपका दिए।
तो ये देखिए इसका लुक ऐसा आया है और ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा, इसका पूरा लुक चेंज हो गया है। पहले देखिए प्लेन था, अब देखिए इसका लुक, और मेरे बच्चे भी खुश हो गए देख के कि थोड़ा सा तो अलग लुक आ गया है इसका, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। बाद में देखूंगी वाइट मैंने सोचा है कि लाने का पर्दा, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ मैं बाद में, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ इसमें तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप बताइएगा कि ये कैसा हुआ है, मेरा पर्दा कैसा लग रहा है आप लोगों को, ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये शाम के समय में हम नीचे आए थे तो मैंने ये मैदे से और आटे को मिला के, हमारे में टिकड़ी बोला जाता है इसे, भोजपुरी में, यूपी साइड में, तो मैं वो बना रही थी। चीनी से बनता है तो मैं वही बना रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर दूँ। ये चीनी का घोल मैंने तैयार किया और ये टिकड़ी छानने के बाद मैंने उसमें इस चीनी के घोल को डाल दिया। चीनी को थोड़ा सा ही चीनी लिया था और बनने के बाद देखिए ये ऐसा तैयार हो जाता है। तो कभी अगर आप लोगों को चाहिए रेसिपी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और अब ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बाय फ्रेंड्स।